दोस्तों नमस्ते। 10 तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे राज्यसभा चुनाव में क्या होने वाला है, इसकी रंजकता बहुत ही बढ़ रही है। अब महाविकास आघाड़ी की ओर से दावा किया जा रहा है कि हमने सब इकट्ठा कर लिए हैं, अब हमें कोई हरा नहीं सकता। वैसे भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है कि हमारा तीसरा उम्मीदवार चुनकर आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का तीसरा उम्मीदवार धनंजय महाडिक है, जिनको मुन्ना महाडिक भी बोला जाता है। वो क्या यशस्वी होंगे या नहीं, यही एक सवाल सबके मन में है। महाविकास आघाड़ी की ओर से विश्व प्रवक्ता संजय राउत और कांग्रेस के कुछ नेता लगातार अपने विजय का दावा करते आ रहे हैं। संजय पवार और संजय राउत दोनों चुन चुनकर आ जाएंगे, यही दावा किया जा रहा है। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि इस महाविकास आघाड़ी के निर्माता शरद पवार इसके बारे में कुछ भी बोलते नजर नहीं आ रहे हैं। जब चुनाव की पहले पहले दिन थे, तब शरद पवार ने कहा था कि हम संभाजी राजे को अपना समर्थन देते हैं। नांदेड़ में कहा था। उसके बाद शरद पवार ने बाजी पलट ली, कहा कि अगर संभाजी राजे शिवसेना की तरफ से खड़े होते हैं तो हम समर्थन देंगे। बाद में शरद पवार ने स्पष्ट कर दिया कि हम समर्थन, अतिरिक्त मत, अपने जो वोट्स है वो शिवसेना को दे रहे हैं। अब खबर यह भी आ रही है कि एनसीपी के जो ऑफिशियल कैंडिडेट है प्रफुल्ल पटेल, उनको अपने निर्धारित कोटे से ज्यादा मत चाहिए। मतलब 42 का कोटा तय है, उसमें से उन्हें 47 चाहिए। वो खुद को असुरक्षित नहीं रखना चाहते हैं प्रफुल्ल पटेल। अगर एनसीपी के पास के अतिरिक्त 11 वोट, उसमें से 5 अतिरिक्त वोट के रूप में प्रफुल्ल पटेल ले लेते हैं, तो सिर्फ 6 अतिरिक्त वोट बचते हैं जो शिवसेना के सेकंड कैंडिडेट को दिए जाने हैं। शरद पवार ये खेल क्यों खेल रहे हैं, यही एक मन में विचार बार 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 आता है। क्यों शरद पवार शिवसेना के दूसरे कैंडिडेट के विजय के बारे में कुछ बात करते नजर नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, अगर कुछ इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो आपको एक सच सामने आ जाएगा कि ये जो धनंजय महाडिक है, कोल्हापुर के नेता है, वो शरद पवार के बहुत ही करीबी थे। एक जमाना ऐसा था कि वो शरद पवार के बड़े ही निष्ठावान नेता के रूप में काम करते थे। फिर कोल्हापुर की अंतर्गत राजनीति के कारण वो एनसीपी से दूर हो गए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब महाडिक है तो भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उनके शरद पवार के साथ संबंध बड़े अच्छे हैं। वैसे कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के शरद पवार के साथ संबंध अच्छे हैं। कहा यह भी जाता है कि जब महाडिक अन्य पार्टियों के नेताओं के साथ बात कर रहे थे कि बीजेपी मुझे टिकट देके खड़ा करने वाली है, तो किसी ने भी महाडिक को मना नहीं किया था। यह नहीं कहा था कि आप मत खड़े रहो। और जब से धनंजय महाडिक की उम्मीदवारी का ऐलान हुआ है, तब से आप जरा टटोल लीजिए, शरद पवार एक शब्द भी इसके बारे में बोलते हुए नहीं दिख रहे हैं। मतलब महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार आएगा, हम उसमें लगे हैं, हम काम में लगे हैं, ये नहीं दिखाई दे रहा है। जो भी कुछ बयान आ रहे हैं वो शिवसेना के तरफ से ही आ रहे हैं। मतलब अगर ये सीट जीतनी है तो ये जिम्मेदारी सिर्फ शिवसेना की है, जिन्हें ये सीट जीतनी है। महाडिक हराना है तो जिम्मेदारी शिवसेना की है, ना कि एनसीपी की। अगर अतिरिक्त वोट शरद पवार प्रफुल्ल पटेल को ज्यादा देते हैं, जो शिवसेना के सेकंड कैंडिडेट को ज्यादा मिलनी चाहिए, वो नहीं दे रहे, तो इसका मतलब क्या होता है? आंकड़ों के गणित को अगर सीधे तौर पे हम समझ ले, वैसे तो शिवसेना रोज एक नया बयान देकर साबित करना चाहती है कि हम सेफ है,
जब आदमी ऐसे हम सेफ है सेफ है सेफ है ये दावा करता है ना, तब कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ होती है। अब देखते हैं आंकड़ों का गणित क्या है। कई न्यूज़पेपर ऐसे हैं जो महाविकास आघाड़ी के 163 वोट साथ होने का दावा कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये बात पहले 170 सीट की हो रही थी, उसके बाद कम होते होते ये आंकड़ा 163 तक आ गया है, मतलब 7 कहीं तो चले गए हैं। उसमें बहुजन विकास आघाड़ी के 3 हैं, 2 अपक्ष है, 5 का गणित ये सामने आ रहा है, और 2 कौन है जो निकल गए हैं इस माहौल से राज्यसभा चुनाव के लिए। अगर ये 7 का गणित बिगड़ रहा है तो मैं आपको सीधे सीधे गणित की तरह समझाता हूं। 42 का अगर कोटा है, महाविकास आघाड़ी को अपने 4 प्रत्याशी चुनकर लाने हैं, तो उनके पास 168 वोट होना जरूरी है। अब ये आंकड़ा आ गया है 163 तक, मतलब 5 की गड़बड़ हो रही है। कहीं ना कहीं 5 का जुगाड़ और करना पड़ेगा। उसमें से 2 गिरफ्तार होके पड़े हैं, क्या उनको चांस मिलेगा वोटिंग का या नहीं मिलेगा, यह भी देखना पड़ेगा। बहुजन विकास आघाड़ी दूर चली गई है शिवसेना के विरोध के कारण, 2 इंडिपेंडेंट भी चले गए हैं। अब इसमें भी घपला है दोस्तों। घपला यह है कि कांग्रेस अपने 2 एडिशनल वोट दे रहा है खुद के उम्मीदवार को ही, मतलब ये 2 चले गए। प्रफुल्ल पटेल को 5 एक्स्ट्रा चाहिए, अब ये 5 भी चले गए। राउत को भी 2-3 एक्स्ट्रा चाहिए, ये कुल मिलाकर 10 तक आंकड़ा जाता है। अब ये 10 और वो गए 7, 70 में से 17 भी गए, 170 पकड़ ली संख्या, तो 17 भी चले गए, तो ये संख्या आ जाती है 200 के 100, माफ कीजिएगा, 170 में से 10 चले गए, 160 हो गए, उसमें से 7 चले गए, तो 153 तक। और 153 का आंकड़ा अगर न्यूज़पेपर 163 बता रहे हैं तो आंकड़ा आ जाता है 153 तक, और यह 153 का आंकड़ा शिवसेना के दूसरे कैंडिडेट के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। और उसी वक्त छोटे छोटी पार्टियां और इंडिपेंडेंट लोगों को जमा करने में महाड़ी को कोई दिक्कत या आपत्ति नहीं है, वो जमा कर रहे हैं। और इसमें भी शरद पवार कुछ अलग ही दांव शायद खेल रहे हैं। वो दांव क्या है ये भी हमें जल्द ही पता चलेगा कि शरद पवार कौन सा दांव खेल रहे हैं। क्या वो चाहते हैं धनंजय महाडिक चुनकर आ जाए? देखते हैं, वोटिंग के बाद 10 के शाम तक ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तब तक तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो सामने आ रही है कि इसमें शरद पवार ही कुछ शिवसेना को सबक सिखाने के लिए अलग खेल खेल रहे हैं। नमस्ते।